थाना क्षेत्र के पोता गांव के जंगल में 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया। पिछले 5 दिनों से लापता थे ये तीनों। मृतक की पहचान सानिया, परवीन, खुशी और आदिल हुसैन के रूप में हुई है। तीनों आम चुनने के लिए जंगल की तरफ गए थे, उसके बाद से सभी लापता हो गए। खोजबीन के लिए थाने में भी आवेदन दिया गया था। परिजनों ने तीनों की हत्या कर शव को नदी के किनारे फेंकने का आरोप लगाया है। वहीं आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने शहर के मुख्य झंडा चौक को जाम कर दिया। परिजनों ने कुछ लोगों पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया, साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। कोई काम नहीं किया, लापरवाही, हमें गुमराह किया। थाना के पास जब भी गए तो बोला आपका बच्चा सुरक्षित है, और हमें सुहेल नाम का आदमी है, वो हमें वीडियो हमेशा दिखाता रहा कि आपका बेटी गलत है, देखिए इसका वीडियो, आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगा। आज वही मेरा बेटी मरी पड़ी है। 2 दिन यहाँ रहे, पैर हाथ सब पकड़े, बड़ा बाबू बोले डीएसपी साहब से फोन करवाए, सब कुछ करवाए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जब हम लोगों का ये हाल, आम जनता का क्या हाल होगा ये बताइए, आम जनता का क्या होगा? ऐसे ये दलाल से चल रहा है, मुफस्सिल सिर्फ दलाल से चल रहा है, और कुछ नहीं है। तो क्या मांग करे सर? प्रशासन तो कुछ किया ही नहीं, तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से? अब जनता करेगा, जनता करेगा, प्रशासन क्या करेगा? कुछ नहीं किया है। 23 तारीख से आज 27 तारीख हो गया, जब प्रशासन उस समय से कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा? वो लोगों का है सो डेड बॉडी मिला है, वहाँ पे बहुत बुरा हालत में है। उन लोगों के साथ लगता है गलत सलत करके पीटा भी गया है, और बेहरामी से बाल वाल छील के दोनों बच्चियों को और उसको मारा गया है। थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है। पूरे मामले की अगर बात कर ले तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पौता के जंगल के समीप एक नदी से 2 युवती और एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गया है। दरअसल बताया जाता है कि ये तीनों पिछले 5 दिनों से लापता थे। परिजन जैसा कि बता रहे हैं कि ये जो है आम चुनने के लिए गए हुए थे, और उसके बाद से जो है ये गायब थे। इसकी जानकारी स्थानीय थाना को भी दी गई थी, और उसके बाद अपने स्तर से जो परिजन है वो खोजबीन कर रहे थे। आज जो है तीनों का शव नदी के समीप जो है वो मिला, और मिलने के बाद जो है परिजन वहां पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब शव की स्थिति को देखा तो वो छत विछत हालात में मिले। परिजनों का आरोप है कि तीनों का हत्या कर शव को जो है फेंका गया है। फिलहाल जो है लोग हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। लोग जो है आक्रोश और पुलिस से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो भी इस घटना को अंजाम दिए, उन अपराधियों की जो पुलिस है वो शीघ्र ही गिरफ्तारी करे। देखने वाली बात होती है कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर कितना सक्रिय होती है और आगे की कार्रवाई करती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रातू थाना क्षेत्र में होटल कारोबारी से रंगदारी मांगी गई। व्हाट्सएप कॉल कर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। गैंगस्टर राहुल सिंह के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी ना देने पर AK-47 और बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है। व्यवसायी को व्हाट्सएप मैसेज भी किया गया। कारोबारी मुकेश कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया। और खबर गुमला से है, जहां घाघरा थाना क्षेत्र में थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी कारोबारी शशांक सोनी से हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान बंद कर घर लौटते समय 6 अपराधियों ने उनकी स्कूटी रोककर हवाई फायरिंग की और डिक्की में रखा करीब 1 किलो सोना, 50,000 रुपए कैश लूटकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अपराधियों की पहचान में जुट गई। पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। दुकान बंद करके हम घर के लिए जा रहे थे, साथ में मम्मी भी थी, और पुटो रोड में हमारा घर है। घर पहुंचने के पहले ही बाइक में थे हम, और तीन लुटेरा आके मेरा सामान लूट लिया। तो उसमें दुकान का मेरा कस्टमर का सामान, शादी का सामान था, सोना चांदी काफ़ी कस्टमर का था। लगभग 1 kg के जैसे सोना था, और आज का सेलिंग माने वही 50,000 के लगभग आज का सेलिंग था। और बढ़ती लूट की घटनाओं से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े लूट हुई, पुलिस कहां थी? ये सवाल न्यूज 18 पूछ रहा है। लूट के बढ़ते मामलों से सबब क्यों नहीं ले रही है पुलिस?
क्या कानून का खौफ अपराधियों में खत्म हो गया है? हमारे साथ रुपेश संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, ये बड़ी खबर सामने आ रही जहां ज्वेलरी कारोबारी से करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। क्या ऐसा माना जाए कि प्रशासन का खौफ अब खत्म हो रहा है लुटेरों में? जी, आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है घाघरा थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर घटा है, जहां पे एक स्वर्ण व्यवसायी अपने दुकान को बंद करके अपनी मां के साथ घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान अज्ञात बाइक पर सवार 3 अपराधी, हथियारबंद अपराधी मौके पर पहुंचते हैं और हथियार के बल पर आपको बता दें कि जो स्वर्ण व्यवसायी है उनसे करीब 700 ग्राम जो सोना और उसके साथ में 50,000 रुपए का कैश था वो लूट करके एक राउंड हवाई फायरिंग करके मौके से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और अपराधियों का पता लगाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आपको ये भी बता दें कि ये जो घटना घटी है थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर घटी है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के भी जो पुलिस के द्वारा लगातार बोला जाता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं आज प्रश्न चिन्ह पुलिस पर लगता है कि पुलिस सोई हुई थी और 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों का साहस बढ़ा और उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। जी, पुलिस की तरफ से क्या सामने आ रही है बातें? क्या जो लुटेरा है वो पकड़ा गया है? कुछ जानकारी मिली है इसके बारे में? जी, घटना की सूचना मिलने के बाद गुमला से एसडीपीओ दल बल के साथ मौके पर अभी पहुंचे हैं और पूरे मामले की जो पीड़ित है उनसे शशांक सोनी दुकान के जो ओनर थे उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जिस दिशा पे अपराधी जो पुटो रोड पर घटना को अंजाम देकर के भागे हैं वहीं पर पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए। तो गुमला से बड़ी खबर में आपको दिखा रहे थे जहां ज्वेलरी कारोबारी से करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। खबर जमशेदपुर से है जहां बागबेड़ा थाना क्षेत्र की ग्वाला बस्ती में रेलवे की अतिक्रमण हटाओ मुहिम को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति उस समय हिंसक हो गई जब रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की टीम अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने पहुंची। इस दौरान बस्ती वासियों और अधिकारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई, जिसमें रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के साथ धक्का मुक्की हो गई। मौके पर रेलवे सुरक्षा बल और बागबेड़ा थाना पुलिस के लगभग 1.5 दर्जन जवान तैनात थे, लेकिन भीड़ के आक्रोश के सामने वो सभी बेबस नजर आए। आक्रोशित लोगों ने रेलवे विभाग के अधिकारियों को भगा दिया। आरोप है कि रेलवे विभाग के अधिकारी जेसीबी वापस लेकर लौट गए। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। खबर गुमला से है जहां बाजार टांड में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम को स्थानीय दुकानदारों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बाजार में जल मीनार निर्माण होना है जिसको लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष शकुंतला उरांव और उपाध्यक्ष रमेश कुमार बुलडोजर और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। कार्रवाई शुरू होते ही दुकानदारों ने बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया और विरोध जताया। इस दौरान एक दुकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया जिससे आक्रोश और बढ़ गया। नगर परिषद ने जल संकट को देखते हुए निर्माण को जरूरी बताते हुए बातचीत से समाधान का भरोसा दिया है। पानी टंकी बना हुआ है पहले से, वो पानी टंकी 1.5 साल से खराब और वहाँ पे बहुत जगह है, वहाँ पे बन सकता है पानी टंकी, लेकिन यहाँ बनाने चाह रहा है। लेकिन जबरदस्ती यहाँ नहीं, जहाँ पे खाली जगह पे, यहाँ पे सब्जी वाला, मुर्गा वाला। और इस वक्त की बड़ी खबर बेंगलुरु से सामने आ रही है जहां अडगोड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला है। घर से आधार कार्ड भी मिले हैं। आधार कार्ड के अनुसार महिला धनबाद की रहने वाली बताई जा रही है जो बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में कार्यरत थी। किराए के मकान में महिला का शव मिला है। सूचना मिलते ही अडगोड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह में गोलगप्पा कांड के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। पूरे राज्य भर में छापेमारी के आदेश दिए हैं। लापरवाही बरतने वालों पर अब सीधे कार्रवाई होगी। मंत्री ने संदिग्ध खाद्य पदार्थ के सैंपल जब्त कर जांच के लिए कोलकाता भिजवाए। फिलहाल गोलगप्पा विक्रेता को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार, ढाबा,
स्ट्रीट फूड दुकान, मिठाई, पानी सप्लायर और दवा दुकानों की विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें, गिरिडीह के सदर प्रखंड के लेदा बजटो गांव में फूड पॉइजनिंग का कहर देखने को मिला। गांव में घूमकर गुपचुप छोला बेचने वाली से चाट खाने के बाद 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 22 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। खबर धनबाद से है, जहां तोपचांची के सीएचसी में प्रसव के बाद परिजनों ने जबरन पैसे वसूले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कार्यरत एक नर्स ने प्रसव के बाद 1000 रुपए की मांग की, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलने पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर श्वेता गुंजन ने बताया कि लिखित शिकायत मिली है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो डिलीवरी होने के बाद हम बोले थे कि उसको खुशी से कुछ दिया जाता है नर्स लोग को, जो थोड़ा उन लोग को सेवा करती है, तो हम लोग खुशी से दे देना। तो 400 200 रुपया करके 3 आदमी है, 600 रुपया दे देना। अब 600 रुपया दे रहा है तो लोग 600 रुपया लिया नहीं। हम बोले एक काम करो 200 रुपया और दे दो। तो हम फोन किए हमको कि 200 रुपया और दे रहे, नहीं ले रहे भैया ये लोग। तो उन लोग पैसा ही फेंक दे रहे थे कि हम 600 रुपया भी नहीं लेंगे, 800 भी नहीं लेंगे। हम लोग कितना चाहिए बोल रहे हैं, हमको पैसा बढ़ा के चाहिए। देखिए, इसमें फोन से तो कंप्लेन मिला है और नर्स का भी वीडियो है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं आज, क्योंकि ये लोग सभी आए हैं और उनको भी बुलवाया गया है जो लोग इसमें लगी हुई हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे सीसीटीवी कैमरा में तो फुटेज में नहीं आ रहा है कि कौन लिया है नहीं, और जो मरीज थी उससे भी मेरी बात हुई थी, तो वो तो कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ठीक है, वीडियो में वो एक्सेप्ट की है कि हाँ अगर हम लिए हैं रुपया तो उस पर कार्रवाई होगी। खबर सिमडेगा से है, जहां बांसजोर ओपी पुलिस ने गांजा सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गांजा सप्लायर को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया है। 2025 में पुलिस ने एक बस से 13 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 2 तस्करों को पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस ने कड़ी को जोड़ा और ओडिशा से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की। अगली खबर भी रांची से है, जहां हातमा बस्ती के गोंदा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि परिवार रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर 10 से 12 लाख रुपए के जेवर और करीब 57,000 रुपए कैश चोरी कर लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाकर जांच शुरू कर दी है। हम लोग कल शादी में गए हुए थे, हल्दी था और हम लोग रात में वहीं ठहर गए रात होने के कारण, और सुबह आए ड्यूटी दिए। वहाँ पर बेटी को भेजे थे यहाँ कि घर चल जाओ, तो फ़ोन किए बेटी को कि घर पहुँची, तो बेटी कह रही मम्मी जल्दी आ जाओ यहाँ चोरी हो गया। जैसे वो आई देखी सारा खुला हुआ है, हमको कॉल की कि आओ, तुम खोली थी क्या गेट? तो हम आए तो देखे कि नहीं, हम बोले उसको कि नहीं। तो फिर वो पूरा सामान देखने लगे, उससे पता चला कि पूरा गहना कैश गायब है, जो कि हमको अभी रिक्वेशन ट्रिप पे निकलना था केरला 1 बजे यहाँ रांची स्टेशन। तो फिर हम अपना बैग चेक किए तो उसमें भी पैसा ये सब कुछ नहीं था। और फिर अच्छे से पूरा चेक करने के बाद पता चला कि जितना ज्वेलरी था, गोल्ड का, सिल्वर का, सारा गायब है। टक्का देख कर सारा सामान देख रहे बिखरा पड़ा हुआ, जो कि ऐसे करके नहीं गए थे। और डर दौड़ के हम अंदर घुसे कि काहे ऐसे है बोल के। मेरी बहन तो लॉक करके गई थी, जैसे देखे कि लॉकर टूटा हुआ है और सारा सामान गिरा हुआ, गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं है। जितना फिर हम अंदर फिर डाल के देखें तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ सामान ही नहीं था वहाँ पे, और गोल्ड और सिल्वर था, कैश था। खबर राजधानी रांची से है, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने जगुआर कैंपस में दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय बनाने को लेकर निर्देश दिए हैं। सीएम हेमंत ने समीक्षा बैठक कर स्कूल निर्माण से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की है और स्कूल निर्माण कार्य के लिए जगुआर कैंपस में ही जल्द से जल्द जमीन चिन्हितकरण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है और जमीन चिन्हित करने का कार्य प्रगति पर है। बता दें, इस स्कूल में बलिदानियों, पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, सैनिकों, केंद्रीय अर्धसैनिक बल में कार्यरत जवानों के बच्चों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी इस स्कूल में।
सीएम हेमंत सोरेन बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्वयं सेवी संस्थाओं के संचालित कार्यों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया और उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। इस दौरान मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के तहत संचालित बाल गृह, ओल्ड एज होम का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। वहीं सिरमटोली से काटाटोली को जोड़ने वाली कनेक्टिंग फ्लाईओवर परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भू अर्जन से जुड़े कार्य जल्द पूरा करने और निर्माण को गति देने का निर्देश दिया। साथ ही करमटोली से साइंस सिटी और चिंदौरी फ्लाईओवर योजना पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सड़कों के अनावश्यक डिवाइडर कट्स बंद करने का आदेश दिया। खबर धनबाद से है, जहां सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ ने श्रम कार्यालय के बाहर धरना दिया। आईआईटी आईएसएम में सुरक्षा कर्मियों की छटनी के विरोध में यह धरना दिया गया। संघ के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले 20 से 25 सालों से कार्यरत करीब 110 सुरक्षा कर्मियों को बिना कारण काम से हटा दिया गया। उन्होंने वर्दी के नाम पर अवैध वसूली और विरोध करने पर मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया। संघ का कहना है कि मामले में पहले प्रबंधन और श्रम विभाग से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद कर्मियों ने आंदोलन शुरू किया है। सुरक्षा कर्मियों को विगत 1 साल से बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक काम से हटा दिया गया। ये सभी सुरक्षा गार्ड विगत 20 से 25 वर्षों से आईआईटी में कार्य करते आ रहे थे। प्रदेश में अब आधार कार्ड बनवाना आसान हो गया है। आज राजधानी रांची में पंचायती राज विभाग और यूआईडीएआई के बीच करार हुआ है। राज्य के सभी पंचायतों में आधार सेंटर खुलेंगे। राज्य में 4000 से ज्यादा आधार केंद्र खोले जाएंगे। ग्रामीणों को अभी तक गांव से दूर शहर जाना पड़ता था, जिसमें उनको परेशानी होती थी, लेकिन अब वो अपने पंचायत भवन में ही जाकर आधार से जुड़े काम करवा सकेंगे। एक लिमिटेड स्कोप में आधार सेंटर्स बने थे, वो हर पंचायत भवन में शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके 4345 नए आधार के सेंटर्स क्रिएट हो गए। तो जो एक समय लगता था और परेशानी होती थी लोगों को अपने आधार रिलेटेड सर्विसेज को करने के लिए, वो अपने गांव के पंचायत भवन में ही जाके कर सकते हैं। तो काम जो पंचायत का होगा सीएससी के माध्यम से डेफिनेटली किया जा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई एजेंसी चाहिए होती है जिसके द्वारा ये काम किया जाए। तो आज जो है वो टर्म ऑफ एंगेजमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत जो काम है पंचायत के जो स्तर पे जो कार्य होता है आधार का, तो लोगों को जो बड़े जगहों पर जाना पड़ता था या थोड़ा उनको ट्रैवल करना पड़ता, तो वो थोड़ा कम करना पड़ेगा और पंचायत स्तर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा आधार के जो रिलेटेड कार्य हैं वो हो पाएंगे। अब खबर रांची से है, जहां बढ़ती गर्मी के बावजूद ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। तेज धूप, गर्म हवाओं और सीमित संसाधनों के बीच ये जवान घंटों खड़े रहकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं। कई चौक चौराहों पर छांव, बैठने और पीने के पानी की उचित सुविधा नहीं होने के बावजूद वो बिना शिकायत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ट्रैफिक एसपी राकेश रंजन ने बताया कि जवानों की सुविधा के लिए स्मार्ट ट्रैफिक बूथ बनाए जा रहे हैं और आम लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन कर सहयोग करने की अपील की है। देखिए, निसंदेह बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इसमें हमारा ट्रैफिक के जो फोर्स है वो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक कार्य करते हैं और इस परिस्थिति, इस मौसम में काम करना बहुत ही दुखदायक है और इसको मद्देनज़र हम लोग कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे CSR फंड के तहत हम लोग मॉडर्न ट्रैफिक बूथ बनवा रहे हैं। सुजाता चौक पे बन गया है, अरगोड़ा चौक पे बन गया है, ऐसे कई 3-4 चौक हैं जिन पे काम शुरू हो गया है। खबर धनबाद से है, जहां सड़क धंसने की घटना के 13 दिन बाद भी मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ी है। साथ ही इस मसले पर सियासत भी तेज है। जेएमएम नेता चंद्रशेखर अग्रवाल ने विधायक राज सिन्हा के धरना प्रदर्शन पर पलटवार किया और इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि सड़क धंसान और एयरपोर्ट जैसे मुद्दों पर बीजेपी गलत राजनीति कर रही है।
सबसे ज्यादा विधायक धनबाद जिला में अगर किसी का रहा तो भाजपा का रहा, सांसद लगातार अगर किसी का रहा धनबाद जिले में तो भाजपा का रहा। वर्तमान में भी सांसद भाजपा के ही हैं। 2014 से 19 तक रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री रहे और भी लोग मुख्यमंत्री रहे, परंतु इन लोगों ने कभी भी एयरपोर्ट बनाने का प्रयास नहीं किया। पिछले पूर्व मेयर साहब को अगर बहुत ज्यादा वहाँ पे इनके हिसाब से काम होता, इनकी बातों को सुनी जाती, तो आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये क्यों खुद को समर्पित करते। जाहिर सी बात है, ये भी धनबाद का विकास चाहते थे, नहीं होने दिया गया, जिसके कारण ये आज यहाँ पे आए हम लोग के साथ। क्यों? क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो एकमात्र वो है जो धनबाद सहित पूरे झारखंड का उत्थान, विकास और समृद्धि की ओर लेकर के जा सकते हैं, आज उनके पास है। क्यों है? बात ही किसने किया? भाजपा ही ने किया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बोकारो ट्रेजरी से फर्जी निकासी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में पदस्थापित होमगार्ड जवान सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है। अभियुक्त के खाते में लगभग 1 करोड़ की संदिग्ध राशि का लेन देन मिला है, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार मुख्य आरोपी लेखापाल कौशल कुमार पांडे का सहयोगी था। 43 लाख रुपए को फ्रीज किया गया है। ट्रेजरी घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चाईबासा से भी जुड़े हैं घोटाले के तार। ट्रेजरी से पुलिस विभाग के खातों से 26,21,717 रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। चाईबासा के मुफस्सिल थाना पुलिस ने आरोपी सिपाही देवनारायण मुर्मू और अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी सिपाही देवनारायण मुर्मू ने अपने जीजा, साला और दोस्त के साथ मिलीभगत कर इस राशि का अवैध निकासी कर उनके बैंक खातों में राशि भेजा था। आरोपी सिपाही देवनारायण मुर्मू ने अपने वेतन के पेमेंट खाता के अलावा और अन्य खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए थे।